अपने सम्मानित दर्शकों की सेवा में मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर एक समसामयिक समस्या, क्या गाली देना बड़प्पन की पहचान है, इस विषय पर जो है अपने समाज के समक्ष विचार प्रस्तुत करते हुए अक्सर देखने में यह आता है कि यह कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों को गाली देना अपना बड़प्पन दूसरों को गाली देने में अपना बड़प्पन समझते हैं। यद्यपि यह 65% व्यक्ति सभ्य सज्जन और सहृदय व्यक्ति होते हैं, लेकिन 35% कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो है किसी को भी माँ बहन की गाली देना जो है अपना जो है परम कर्तव्य समझते हैं और बड़प्पन की पहचान समझते हैं। गाली देने का जो इतिहास है, जहाँ तक जो है देखने में आता है, वह जो है मंगल गीतों में विवाह उत्सव पर मांगलिक अवसर पर स्त्रियाँ यह गालियाँ देती हैं, जो एक शुभता का प्रतीक माना जाता है। और दूसरा प्रकरण महाभारत से संबंधित है। महाभारत में भगवान कृष्ण की बुआ का एक लड़का था जिसका नाम शिशुपाल था। शिशुपाल विदर्भ राज की पुत्री रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी की बहन थी जो महान पराक्रमी योद्धा था। और जो शिशुपाल था वह चेदी नरेश था, जिसको आजकल बुलंद शहर का राजा माना जाता है। चेदी नरेश शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था और वह बुआ का लड़का होने के साथ साथ मगध नरेश जरासंध का सेनापति था। तो यह रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी यह चाहते थे कि मेरी बहन रुक्मिणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के साथ हो जाए तो हमारे जो है साम्राज्य की शक्ति बढ़ेगी, हमारे संबंध मगध नरेश जरासंध से होंगे। लेकिन रुक्मिणी जो है शिशुपाल को पसंद नहीं करती थी और भगवान कृष्ण के विषय में बहुत सुना था, तो भगवान कृष्ण से स्नेह करती थी। इसलिए जो है रुक्मिणी ने जो है भगवान कृष्ण को संदेश भेजा और उनको संदेश पाकर जो है भगवान कृष्ण आए और रुक्मिणी का हरण करके परिणय सूत्रबंधन में बन गए, जिससे मगध नरेश जैसे चेदी नरेश रख कर आराम कर ले करो थोड़ा। हाँ, आराम ही आराम है। अभी 1-1.5 घंटा इतना बैठे रहो, वहाँ बैठते रहो, इनका सिर कर दो जिससे चेदी नरेश हो गया, जिससे चेदी नरेश शिशुपाल भगवान कृष्ण से जो है ईर्ष्या जलने लगा। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जो है मगध नरेश जरासंध की ओर से शिशुपाल आया, जो कि भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था। और भीष्म पितामह ने ये कहा कि यह परम पद पर किसे प्रतिष्ठित किया जाए, तो प्रश्न ये उठा कि यह भगवान कृष्ण को परम पूजनीय पद पर यह सर्वोच्च आसन पर अलंकृत किया जाना चाहिए, जिससे शिशुपाल जन्म गया और अपने ही जो है भाई को गालियाँ देने लगा। इधर भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दे रखा था कि यदि मेरा छोटा भाई शिशुपाल मुझे 99 बार भी गाली देगा तो मैं उसे क्षमा करता रहूँगा। यह क्योंकि शिशुपाल के जन्म के समय शिशुपाल के 4 हाथ और 2 सिर थे, तो आकाश से भविष्यवाणी हुई कि जिस महापुरुष की गोदी में पड़ते ही इसके 1 सिर और 2 हाथ गायब हो जाएंगे, वही इसका वध करेगा। राजा धमघोष और शिशुपाल की माता
जो है साथ साथ चल रहे थे। इस कृष्ण की गोदी में डालते ही शिशुपाल के ये कहा था, 2 दिन गायब हो गए। तो भगवान कृष्ण अपनी बुआ को वचन दिया था कि ये बुआ तुम चिंता मत करो, शिशुपाल मेरा भाई भी है, आपका पुत्र ही नहीं मेरा भाई है। यदि अब मुझे बड़ी सभा में 99 बार गाली देगा तो मैं इसे छोड़ दूँगा, लेकिन यदि उसने 100वीं बार गाली दी तो मैं इसको नहीं छोड़ूँगा। तो उसने 100वीं बार गाली दी। मैं सोचा भगवान ये कृष्ण क्या है, ये तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता आदि आदि। जब 100वीं बार गाली दी तो भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को संबोधित करते हुए कहा, शिशुपाल तुमने 99 बार मुझे गाली दी है, मैंने तुम्हारी माता का वचन दिया था, जय अब अगर जो गाली दी तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और शिशुपाल का जो है कि गर्दन काट दी। कहने का मतलब, कोई व्यक्ति किसी को गालियाँ क्यों देता है? गालियाँ देना एक अच्छा कार्य तो नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी को गाली देना के कार्य को अच्छा कार्य नहीं कह सकता। जो व्यक्ति जो है हीन मानसिकता से ग्रसित होते हैं, जो किसी की ईर्ष्या कला ईर्ष्या को देख नहीं सकते, किसी धन संपत्ति को नहीं देख सकते, वही जो है गालियाँ देते हैं। अक्सर लोग जो है गाली देने में जो है मद्य का सहारा लेते हैं। शराब पी रखी थी, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। शराब की बोतल में नशा होता तो शराब की बोतल नाचने लग जाती जी। जो है ये तो जो है सुरा और शराब का पान करना कोई बड़ी बात नहीं है। देवता लोग भी सुरा का पान करते थे, केवल राक्षस ही सुरा का पान नहीं करते थे। वे प्रकृति पूजक थे, प्रकृति का मान सम्मान करते थे। लेकिन आज के 35% व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रकृति का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं। जिस माँ के पेट से जन्म लेते हैं उसी माँ के पेट से जन्म लेकर, क्योंकि सभी की का पवित्र जन्म स्थान एक ही है जी। यदि हम किसी को जो है किसी की माँ बहन को गालियाँ देती हैं तो सबसे पहले अपनी ही माँ बहन को गालियाँ लगती हैं जी। तो जो किसी को गाली देना विकृत एवं रुग्ण मानसिकता की पहचान है जी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति किसी को गाली देता है जी, सबसे पहले गाली देने वाले व्यक्ति को सब सुनते हैं, उसकी गालियों का सब सुनते हैं। सुनने वाला व्यक्ति तो चुपचाप रहता है, लेकिन गाली देने वाले व्यक्ति को सारे समाज सुनता है, सारे जो है दुनिया सुनती है। और उसकी वह सबकी निगाह में गिर जाता है। वह स्वयं में वो सोचता है कि मैं गाली देने वाले को की बेइज्जती कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले ये बेइज्जती या अपमान तिरस्कार गाली देने वाले को होता है। सुनने वाले को तो सब यही कहते हैं कि वह भला बहुत अच्छा आदमी है, उसने कुछ नहीं कहा। जो है गाली देने वाला गाली दे रहा था, लेकिन वो चुपचाप सुनता रहा। दूसरा, जब गाली सुनने वाला व्यक्ति 10 व्यक्तियों से कहेगा तो जो है गाली देने वाले व्यक्ति के शब्द का आपकी अपयश फैलेगा। वो तो यह है कि आज के संसार में जो नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को जो है वे बदतमीज, असभ्य, बदमाश, लुच्चे लफंगे टाइप के व्यक्ति होते हैं। वे तो जो है अगर जो नंगे भी ना जाएंगे तो भी जो है उनकी जैसे उन्हें कतई भी शर्म नहीं आएगी। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं। गाली देने से जो है कालचक्र के साथ साथ जब हम किसी को गाली देते हैं उतनी आयु हमारी क्षीण होती है। यह मृत्यु जो है उस व्यक्ति की ओर दौड़ी हुई चली आती है। प्रकृति देवी जो हम सबकी का पालन पोषण करती है, माता महाकाली के रूप में जो है कालचक्र से गालियों को सुनकर वह उस व्यक्ति की तरफ कूदते फांदते हुए जो है उसका वध करने के लिए दौड़ी चली आती है। जबकि यह गाली देने वाले व्यक्ति सोचता है अरे हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन यह बात नहीं। ये कबीरदास ने कहा है
कबीरा गौरव न कीजिए काल गए करके, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। तो यह नकारात्मक जो है प्रकृति जो है चाहे तो जो है ऐसे व्यक्तियों को भी जो है अच्छा बना सकती है, लेकिन प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति मनुष्यों की को पहचानते हुए जो दुर्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उन्हें नकारात्मक प्रवृत्ति प्रदान करती है, जो विनाशोन्मुख विनाशोन्मुखी होते हैं, विनाश की ओर अग्रसर होते हैं तथा वे स्वयं ही अकाल मृत्यु का मार्ग चुनते हैं। ये इसमें किसी का कोई दोष नहीं। ये तो यदि कोई व्यक्ति किसी को गाली देती है देता है तो सुनने वाले व्यक्तियों का भी अपने मन में जो है असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रसन्न होना चाहिए कि वह व्यक्ति जो गाली दे रहा है वह जाने अनजाने में अपनी अकाल मृत्यु को जो है दावत दे रहा है, अकाल मृत्यु का निमंत्रण दे रहा है। आपने देखा होगा कि समाज में बहुत से व्यक्ति जो है युवा व्यक्ति जो है कारण ही असमय ही जबकि जो है उनकी आयु पूरी नहीं होती, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। हालांकि ये बड़ी दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके जो है अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति देवी माता महाकाली जो प्रकृति का जो है क्रूरतम रूप है और मृत्यु जो है मृत्यु का रूप है जी, वह जो है ऐसे व्यक्तियों को जो है उनका जीवन समाप्त कर देती है जी। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मनुष्य एक मरण धर्मा प्राणी है, मनुष्य का धर्म है जो मरना जी। जैसे मनुष्य जन्म लेता है तो उसे मरना पड़ता है। ये मृत्यु के समक्ष क्या बच्चा क्या बूढ़ा क्या नौजवान जी, ये यदि हम शुभ कर्म करेंगे तो प्रकृति देवी जो है हम पर दया करेगी, कृपा करेगी, अपार धन धान्य की ये वर्षा करेगी, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करेगी जी। और यदि हम अशुभ कर्म करेंगे तो उस कर्म का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे फिर हम कितनी किसी देवी देवता की जो है पूजा कर लें, पाठ कर लें, आराधना कर लें, उपासना कर लें, कर्म के फल का दंड तो भोगना ही पड़ता है, उससे कोई व्यक्ति नहीं बच सकता। इसलिए ये एक ऐसी जटिल समस्या है समाज में जो है बहुत जन जन के मानस में घर कर गई है जी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह ईश्वर उन नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के दिल और दिमाग से नकारात्मक भावनाओं को निकाल कर सकारात्मक भावनाएं प्रेषित करें, जिससे अशुभ और निंदनीय अश्लील अशोभनीय यह अनर्गल प्रलाप करके जो है अपने जीवन को मृत्यु की ओर अग्रसर ना करें। यदि इस संभाषण में कोई यह अनुचित वाक्य यह प्रसारण संचालक महोदय के मुँह से निकल गया हो तो इसके लिए जो है प्रसारण संचालक जो है क्षमा प्रार्थी हैं और जो है अपने पथभ्रष्ट और दिग्भ्रांत यह युवा पीढ़ी या वयस्क व्यक्तियों के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको ईश्वर सन्मार्ग की ओर दिखाए, अग्रसर करे और जो है जिससे उनके जीवन जो है पूर्ण रूपेण जैसे जीवन स्वस्थ रूप से संचालित हो रहे, वे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सानंद रहें ये तथा जो है संसार में जो है सद्भावनाएँ फैलें ये। तो ये तो ईश्वराधीन व्यवस्था है, जो ईश्वर ने निश्चित कर दिया वो तो होना अवश्य ही है। ये तो केवल हमारी जो उनके लिए शुभकामनाएँ हैं। हालांकि प्रसारण संचालक को भी ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है अशोभनीय, निंदनीय, अश्लील जो है दुर्वचनों का प्रयोग किया है, जबकि उनका भला ही किया, कोई बुरा तो किया नहीं है।
जी, और ना हमारी ऐसी प्रवृत्ति है। एक लोक शिक्षक होने के नाते जो है हम आयुर्वेद लोक शिक्षक एवं जो है संगीतकार होने के नाते हमारे पास तो किसी से कोई बातचीत करने का समय भी नहीं है, और ना हम जो ऐसा करना चाहते हैं, ना ऐसा करेंगे। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो है किसी की मरी हुई माँ बहन को संभोग जन्म कन्या देने में भी जो है कतई भी झिझकते नहीं है, शर्माते नहीं हैं, क्योंकि वे असभ्य होते हैं, बदतमीज़ टाइप के व्यक्ति होते हैं। ये बदतमीज़, बदमाश, ये नीच महानीच प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं कि किए गए उपकार को भी ध्यान में न रखते हुए वे अपना जो है किसी को गाली देने में अपार आनंद एवं हर्ष का अनुभव करते हैं। तो यह ईश्वर के प्राकृतिक संतुलन सिद्धांत के अनुसार यह ईश्वर की ओर से होने से बुद्धि प्रदान की गई है, जो है होने के विनाश का कारण बनती है। इसमें जो है कतई भी जो है आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह आपसे संभाषण बहुत लंबा हो चुका है, इसके लिए हम जो है अपनी वाणी को विराम देते हैं और आशा करते हैं आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंद रहें।